तो जी न्यूज से बात करते हुए अरशद मदनी ने अपने बयान को लेकर क्या कहा है ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बयान को लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे बयान से तो मानो दुनिया तबाह हो गई है, मैंने बहुत खराब बयान दे दिया। कल मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बता दिया था और उसके बाद किस तरह से बवाल हुआ था, किस तरह से जैन मुनि मंच पर इस बयान का विरोध करके वहां से जाते हुए नजर आए थे, ये भी आपने देखा था। और अब जब अरशद मदनी से यह सवाल पूछा गया कि जब सभी धर्मों के साधु संतों को वहां पर बुलाया गया था तो उस बीच इस तरह के बयान की जरूरत क्या थी, तो देखिए किस तरह से नाराज हो गए वो। मैं कुछ भी नहीं कहा। मैं कुछ नहीं कहा। आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को हाँ? मैं नहीं कहा। क्या इसका मायने क्या निकाला है? कुछ नहीं माना है। आप देखिए किस तरह से नाराज हो गए अरशद मदनी। अपने बयान को लेकर ही उनसे सवाल पूछा गया था, लेकिन अपने सवाल को लेकर जब बात करने की बारी आई तो नाराज हो गए। मीडिया से बात करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत खराब बयान दे दिया, मेरे बयान से तो मानो दुनिया ही तबाह हो गई। मेरे सहयोगी राजू रात ने अरशद मदनी से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। रामलीला मैदान में चलो कल रामलीला मैदान में जो विवाद हुआ उसे लेकर महमूद मदनी साहब से हम बात कर रहे हैं और पूछना चाहते हैं, सर कल जो ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया था और वहां पर अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया उसे लेकर जो तमाम दूसरे धर्मगुरु थे वो उठ के चले गए और उसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। देखिए जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफदेह समझते हैं, अफसोसनाक है। हमें इस पर दुख है। हमारा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हमारी किसी बात से या किसी और की किसी बात से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मरतबा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। और संवाद इसी का नाम होता है, डायलॉग इसी का नाम होता है कि लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और सबको अपनी बात कहने के लिए एक मर्यादा के अंदर, एक सीमित मर्यादा के अंदर सबको अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। और उस आज़ादी का आचार्य लोकेश मुनि जी ने भी फ़ायदा उठाया है। उनको एक मर्तबा भी बात कहने का मौका मिला। फिर जब उनको कुछ आपत्ति हो रही थी तब भी वो माइक पर जाकर उन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से कही। उस बात में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आपत्ति है। तो लेकिन ठीक है, वो उन्होंने आपत्ति प्रकट की और प्रकट करने का एक तरीक़ा अपनाया। और हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो बहुत सम्मानित हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। एक सर्वधर्म संसद बनाई गई थी और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, और आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे दिल में बहुत सम्मान है उनके लिए। और यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वेशभूषाओं के, अलग अलग भाषाओं के लोग इस देश में रहते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है, भारत ही है। अल्लाह और ओम एक है, अल्लाह पहले है। और इस बयान को लेकर आप लोग किस तरीके से देखते हैं? और इस तरह का बयान एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देना जहां पर सर्वधर्म सारे गुरुओं को बुलाया गया, तो इसे किस नज़र से देखते हैं? पता नहीं, स्वामी चिदानंद जी ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना उनका इंटरव्यू कि ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये जोड़ने की बात है। ऐसा उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये तोड़ने वाली बात है। तो ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। जी हाँ। नहीं, अरशद मदनी साहब ने जो बोला उसे लेकर जमीयतुल उलमा का क्या स्टैंड अब तक रहा? देखिए लोग अलग अलग बातें करते हैं और वो हमारा जो ऑफिशियल वर्जन है इस मामले को लेकर के वो हमारा छपा हुआ है, वेल पब्लिश्ड है, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। अभी आपको दे देंगे हम, तो हम उसी पर हैं, उसी तक हैं। जी।
तमाम दूसरे धर्म गुरु जो थे उन्होंने विरोध किया। लोकेश मुनि के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने इस चीज का विरोध किया? कि मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हम उनको किसी बात से तकलीफ पहुंची है तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे उनसे। तो ये महमूद मदनी साहब है जिनका कहना है कि जो कल हुआ उसे लेकर जमीयत उल उलमा हिंद माफी मांगता है और ये उनके बयान थे, हालांकि इसका कोई ऐसा दूसरा एजेंडा नहीं था। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। महमूद मदनी भी इस बात को मानते हैं कि जमीयत के मंच से जो बातें की गई वो अपने अपने अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। अगर अरशद मदनी की बात से किसी को बुरा लगता है तो उसे अपनी भावनाओं को जाहिर करने का पूरा अधिकार है, और जैन मुनि ने अगर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं। अरशद मदनी का यह बयान था जिसे लेकर यह सारा बवाल हुआ। उनकी तरफ से क्या कहा गया, जरा ये भी सुनिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को अरशद मदनी जानते हैं कि उनके बयान की वजह से जो बवाल हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और जमीयत के मंच पर अगर सभी धर्मों के साधु संतों को बुलाया गया था तो फिर कम से कम एकता और सद्भावना की ही बात होनी चाहिए थी। जो बयान उनकी तरफ से दिया गया, जैन मुनि की तरफ से कहा गया कि ये एकता और सद्भावना की सारी बातों पर पलीता लगाने वाला बयान है, और उसके बाद वो मंच से इस कार्यक्रम को छोड़कर चले जाते हैं। और उसी के बाद ये बवाल होना शुरू हुआ कि अरशद मदनी की तरफ से जो बात की गई है वो क्या सोचकर की गई। जब अरशद मदनी से सवाल पूछा गया कि आपने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत खराब बयान दे दिया, मेरे बयान से तो मानो दुनिया तबाह हो गई है। आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को महमूद मदनी से भी हमने बात की इस पूरे बवाल को लेकर। उन्होंने कहा कि जो भी बातें कही गई मंच से, मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, और अगर ऐसा हुआ है तो हम इसके लिए 100 बार माफी मांगते हैं। महमूद मदनी की तरफ से ये बात की गई। वो जानते हैं कि अरशद मदनी के बयान के बाद से किस तरह से बवाल हो रहा है, और सभी धर्मों के साधु संत वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये बातें की गई हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना ये हमारा मकसद नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसके लिए 100 बार हम माफी मांगते हैं। उनका यह भी कहना है कि सीमित मर्यादा में अपनी बात रखनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर किसी को बुरा लगा है तो उसे भी अपनी भावना का इजहार करना चाहिए, उसे भी बताना चाहिए। जो जैन मुनि ने कहा, उन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया, उनका पूरा अधिकार है, और अगर किसी को ठेस पहुंचा है हमारी बात से तो उसके लिए हम 100 बार माफी मांगते हैं। अरशद मदनी लेकिन इस बात को लेकर नाराज हैं। जब उनसे मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गलत बयान दे दिया, मानो मेरे बयान से तो दुनिया ही तबाह हो गई। आपने देखा कि जमीयत के मंच से जब अरशद मदनी ने बयान दिया तो वहां पर मौजूद जो बाकी धर्मों के साधु संत थे वो नाराज हो गए इस बात से। उन्होंने कहा कि एकता और सद्भावना के लिए आपने सम्मेलन बुलाया था, लेकिन इस तरह की बातों को करके आपने एकता और सद्भावना की सारी बातों पर मानो पलीता लगा दिया है। अब महमूद मदनी कह रहे हैं कि जो बात अरशद मदनी ने की, अगर उससे किसी को ठेस पहुंची है तो ये गलत है। हमारा मकसद ठेस पहुंचाना नहीं था, और अगर ऐसा हुआ है तो हम 100 बार इसके लिए माफी मांगते हैं। अल्लाह और ओम वाले बयान को लेकर ये माफी वाली बात की गई। अरशद मदनी ने कहा था अल्लाह ओम ये सब एक है। इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताने वाले महमूद मदनी, इनके बयान पर भी बवाल हुआ था। मनु, आदम, अल्लाह, ओम इसे लेकर जो बयान दिया गया, इसके बाद जैन मुनि खड़े हुए, मंच पर आकर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि ये जो थियरी आपकी तरफ से दी गई है अल्लाह ओम वाली, आदम और मनु वाली, इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, और बाकी धर्मों के जो साधु संत यहाँ पर हैं वो भी बिल्कुल सहमत नहीं है। आपने एकता और सद्भावना की सारी बात पर मानो पलीता लगा दिया है। इस बात के लिए तो यह सम्मेलन नहीं बुलाया गया था, और उसके बाद वो मंच से चले जाते हैं। बाकी साधु संतों को और जो बाकी कार्यक्रम में शामिल लोग थे वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां पर रुकते नहीं हैं। इसके बाद जब अरशद मदनी से पूछा गया कि आप ही के बयान की वजह से इतना बवाल हुआ, तो वो नाराज हो गए, कहने लगे कि मैंने बहुत खराब बयान दे दिया, मेरे बयान से तो मानो दुनिया तबाह हो गई है। जमीयत के मंच से ऐसी क्या बातें की गई, ऐसे क्या बयान दिए गए जिसकी वजह से ये बवाल इतना बड़ा हो गया, ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि अब महमूद मदनी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ रही है। कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई, जरा ये देखिए।
राजधानी दिल्ली में जमीयत के मंच पर धर्म युद्ध। मुसलमान है, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अरशद मदनी का बयान, फिर हिंदू मुसलमान कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न बरहमा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। आरएसएस चीफ पर भड़के अरशद मदनी। समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। घर वापसी पर मौलाना के नफरती बोल। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहाँ घर जाएंगे, हमारा घर कोई नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली का पारा उस वक्त चढ़ गया जब जमीयत के मंच से फजीहत का पंच लगा। अधिवेशन के आखिरी दिन जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल कल तक आरएसएस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने और भाईचारे का राग अलापने वाले महमूद मदनी के चाचा अरशद मदनी मंच पर बोलने आए तो वो एक के बाद एक ऐसे कई बयान देते चले गए जिस पर बवाल मच गया। सबसे पहले आपको अरशद मदनी का एक एक विवादित बयान सिलसिलेवार सुनवाते हैं, जिसमें मौलाना मर्यादा की सीमा लांघते और बदजुबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अल्लाह और ओम को एक बताया और फिर अपने बयान के समर्थन में अजीबोगरीब तर्क भी पेश किए। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। मौलाना अरशद मदनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये दावा किया कि भारत में मुस्लिम पहले पैदा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता। मुसलमान और सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। बोलते बोलते मौलाना साहब की जुबान फिसलती चली गई और वो एक के बाद एक ऊल जलूल बातें बोलते रहे। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है, आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर तन्हा एक आदम था। उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। नॉन स्टॉप विवादित बयान दे रहे अरशद मदनी ने जैसे ही आदम को मनु से जोड़ा, जमीयत के मंच पर ही विवाद का ट्रेलर दिख गया। मंच पर मौजूद जैन मुनि लोकेश ने कड़ा ऐतराज जताया। वो मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मदनी के बयान पर आपत्ति जताने के तुरंत बाद जैन मुनि लोकेश ने मंच छोड़ दिया। उनके पीछे पीछे मंच पर मौजूद साधु संत भी विरोध जताते हुए वहां से चले गए। हमको भगवान महावीर अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें
उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया। अरशद मदनी का बयान से हिंदू संगठनों का पारा भी हाई है। मदनी के बयान को सियासत के जानकार सियासी चश्मे से भी देख रहे हैं। उनका दावा है कि जमीयत से जुड़े नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की है उसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल हो सकती है, क्योंकि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा कि किस तरीके से उत्पत्ति हुई एडम की, किस तरीके से उत्पत्ति हुई आदम की और किस तरीके से मनु की उत्पत्ति हुई। कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल भी उठाए पूजा पद्धति पे, हिंदुओं की उत्पत्ति पे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली जो वहाँ पर बैठे हुए अन्य धर्म गुरुओं को रास नहीं आई। जैन मुनि लोकेश का कहना था कि हम सब ने सामाजिक सद्भाव की बात की, धार्मिक एकता की बात की, लेकिन जिस तरीके से अरशद मदनी ने बयान दिए वो पूरे सामाजिक सद्भाव को पलीता लगा गए। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। इस पूरे बवाल को लेकर महमूद मदनी से हमने बात की, उनका इस पर क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। कल रामलीला मैदान में जो विवाद हुआ उसे लेकर महमूद मदनी साहब से हम बात कर रहे हैं और पूछना चाहते हैं, सर कल जो ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया था और वहां पर अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया उसे लेकर जो तमाम दूसरे धर्मगुरु थे वो उठ के चले गए और उसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। देखिए, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफदेह समझते हैं, अफसोसनाक है। हमें इस पर दुख है। हमारा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हमारी किसी बात से या किसी और की किसी बात से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मरतबा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। और संवाद इसी का नाम होता है, डायलॉग इसी का नाम होता है कि लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और सबको अपनी बात कहने के लिए एक मर्यादा के अंदर, एक सीमित मर्यादा के अंदर सबको अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। और उस आज़ादी का आचार्य लोकेश मुनि जी ने भी फ़ायदा उठाया है। उनको एक मर्तबा भी बात कहने का मौका मिला। फिर जब उनको कुछ आपत्ति हो रही थी तब भी वो माइक पर जाकर उन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से कही। उस बात में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आपत्ति है। तो लेकिन ठीक है, वो उन्होंने आपत्ति प्रकट की और प्रकट करने का एक तरीक़ा अपनाया। और हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो बहुत सम्मानित हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। एक सर्वधर्म संसद बनाई गई थी और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, और आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे दिल में बहुत सम्मान है उनके लिए। और यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वेशभूषाओं के, अलग अलग भाषाओं के लोग इस देश में रहते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है, भारत ही है। अल्लाह और ओम एक है, अल्लाह पहले है। और इस बयान को लेकर आप लोग किस तरीके से देखते हैं? और इस तरह का बयान एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देना जहां पर सर्वधर्म सारे गुरुओं को बुलाया गया, तो इसे किस नज़र से देखते हैं? पता नहीं, स्वामी चिदानंद जी ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना उनका इंटरव्यू कि ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये जोड़ने की बात है। ऐसा उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये तोड़ने वाली बात है। तो ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। जी हाँ। नहीं, अरशद मदनी साहब ने जो बोला उसे लेकर जमीयतुल उलमा का क्या स्टैंड अब तक रहा? देखिए, लोग अलग अलग बातें करते हैं और वो हमारा जो ऑफिशियल वर्जन है इस मामले को लेकर के वो हमारा छपा हुआ है, वेल पब्लिश्ड है, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। अभी आपको दे देंगे हम, तो हम उसी पर हैं, उसी तक हैं। जी। तमाम दूसरे धर्म गुरु जो थे उन्होंने विरोध किया। लोकेश मुनि के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने इस चीज का विरोध किया? कि मैं आपसे कह रहा हूं कि वो उनको किसी बात से तकलीफ पहुंची है तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे उनसे। तो ये महमूद मदनी साहब है जिनका कहना है कि जो कल हुआ उसे लेकर जमीयत उल उलमा हिंद माफी मांगता है और ये उनके बयान थे, हालांकि इसका कोई ऐसा दूसरा एजेंडा नहीं था। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।
किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हम 100 बार माफी मांगते हैं, ये कहना है महमूद मदनी का। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।